नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा जलोदिया। बात करेंगे खबरों की। मंधाता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट मांग रहे संतोष राठौर ने पार्टी से नाराज होकर अपना नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जमा किया। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ संतोष राठौर ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए कहा कि जनता ही मेरी भगवान है और वही मेरी ताकत भी, और इसी ताकत के बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। पनासा से ईश्वर राठौर की रिपोर्ट। आज नाम निर्देशन पत्र जमा किया मैंने। सबसे पहले मंधाता विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता को मैं प्रणाम करता हूं आप सब लोगों के माध्यम से, और मैं ये बता देना चाहता हूं मंधाता विधानसभा क्षेत्र की मेरी श्रद्धेय जनता को कि आज का नाम निर्देशन पत्र जमा करना इस क्षेत्र के लिए एक संघर्ष की मजबूत तैयारी है। और ये संघर्ष मेरा नहीं, ये संघर्ष पूरी मंधाता विधानसभा क्षेत्र की जनता का है। भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे इस क्षेत्र के हमारे सांसद जिन्होंने लंबे समय तक हमारे क्षेत्र का नेतृत्व किया, आदरणीय नंद कुमार सिंह जी चौहान, और हमारे इस क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले स्वर्गीय श्री लोकेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, इस पार्टी के नेता रहते हुए इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो शुद्धता बनाए रखी थी, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां बनाए रखी थी, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ताओं के मूल संस्कारों को बचाए रखा था। पिछले 2018 के उपचुनाव के समय से इस भारतीय जनता पार्टी में संक्रमण आया है नारायण पटेल कांग्रेस के व्यक्ति के माध्यम से। हमको लगा था कि कांग्रेस से हमारी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में शायद हमारे संस्कारों के अंदर वो रच बस जाएंगे, लेकिन पिछले 2-2.5 साल के दौरान उनकी कार्यशैली पूरे मंधाता विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने देखी है। उन्होंने ये देखा है कि वो बजाय भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में रंगे मंधाता विधानसभा क्षेत्र की सेवा करें, उसके बजाय कांग्रेसी संस्कारों में रहते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद के भरण पोषण की, खुद के स्वार्थ की, और खुद को किस तरह से पूरा पुष्ट किया जा सकता है, तंदुरुस्त किया जा सकता है आर्थिक मामलों में, सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया। मंधाता की जनता पूरे 2.5-3 साल से चित्कार रही थी। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, मुद्दा मेरा इस चुनाव के अंदर ये रहेगा कि जिस तरह से ये 2.5 साल के अंदर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को बर्बाद किया, पूरे क्षेत्र के अंदर आज मैं देखता हूँ कि थर्मल पावर में, हाइड्रो पावर में काम करने के लिए मेरा युवा मंधाता का 5,000, 3,000, 8,000, 7,000 की नौकरी के लिए दर भटकता है। उनके घरों पर जाकर के उनके सुपुत्र अगर मान लो फोन लगा दे तो उसको बड़ी मेहरबानी करते हैं कि 5,000 की नौकरी दिलवाने के अंदर उसको। मैं यहाँ के युवाओं को उस थर्मल पावर कारपोरेशन के अंदर ऐस का राख की हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन काम के लिए उनकी कंपनी बनाऊंगा। इस तरह के मेरे बड़े बड़े मुद्दे हैं, जहां पर मत्स्य आखेट, नर्मदा नगर का जो जलाशय है, उसके अलावा ओंकारेश्वर का जो जलाशय है, इस विधानसभा के इन दोनों जलाशयों के अंदर इसी विधानसभा क्षेत्र के परंपरागत जो मत्स्य आखेट करने वाले हैं उन लोगों को साथ मिलूंगा, उन लोगों को कार्य सौंपूंगा। साथ ही साथ ओंकारेश्वर की जो भूमि जो अभी तक फॉरेस्ट के अंदर है, वहां के सारे लोग पूरी तरह से इन कामों के लिए को लेकर के परेशान है, इस व्यवस्था को लेकर के। मैं चाहूंगा और मैं इस व्यवस्था को करूंगा भी कि उसको राजस्व भूमि के अंदर परिवर्तित करूं, ताकि आए दिन प्रशासनिक परेशानियां उनके समक्ष में जो उपस्थित होती है समाप्त होती है। इस तरह के बड़े बड़े मुद्दे आपको मैंने कुछ बताया। ये सुनने को आ रहा है कि 2 तारीख को आप फॉर्म उठा ले गए, भाजपा के कुछ लोग बोल रहे हैं संगठन का दबाव आ रहा है। देखिए, अगर मान लो मैं बोलता तो मेरे मन में कहीं बात होती कि मुझे फार्म उठाना है। अगर मेरे विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी जो नारायण पटेल जी हैं, अगर उनकी तरफ से बात चले तो उनके मन में मुझे लेकर डर बहुत है, और इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं वो। और उनके डर का इलाज मेरे पास में नहीं है। मैं तो संकल्प और संघर्ष करने के लिए जब आगे बढ़ता हूं तो कदम पीछे खींचने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि मैं विधायक बनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। अगर मुझे विधायक बनने के लिए अगर लड़ाई लड़ना होता तो 1983 से लेकर 2023 तक 40 साल के निरंतर जनप्रतिनिधित्व करते हुए मंधाता विधानसभा क्षेत्र के कभी आज तक मेरे द्वारा विधानसभा का फॉर्म नाम निर्देशन पत्र नहीं जमा किया गया। आज मुद्दों से और सिद्धांतों से आहत होती है भारतीय जनता पार्टी और विचलित होती है भारतीय जनता पार्टी को सही रास्ते पर लाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं की आवाज बनने के लिए संतोष राठौर ने समय के रंगमंच पर अपने आप को प्रस्तुत किया है। और भारतीय जनता पार्टी के सारे मूल कार्यकर्ता, कांग्रेस के वे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के
विधायक को माननीय उत्तम पाल सिंह जो प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी को भी यहाँ पर 3 से 4 बार सब लोग विधायक बन करके देख चुके हैं। लेकिन उस समय में भी और आज भी जो कांग्रेसी कल्चर इस मांधाता विधानसभा क्षेत्र में रहा, उस पूरे कल्चर को समाप्त करने के लिए कांग्रेस के भी जो अच्छे लोग हैं वो सब मेरे साथ में हैं। उन सब का सहयोग, उन सब का समर्थन मेरे साथ में है। और यहाँ पर जितने आप चेहरे देख रहे हैं, उन सब सारे चेहरों के ऊपर एक परिवर्तन की पूरे क्षेत्र के अंदर जब आप घूमेंगे तो परिवर्तन की एक जबरदस्त आकांक्षा है। एक तरफ वो मानकर चलते हैं कि कुआं है और एक तरफ बहुत बड़ी खाई है, और कुएं और खाई दोनों से बचने के लिए पूरा विधानसभा क्षेत्र एक विकल्प की तलाश में था, और संतोष राठौर एक मजबूत विकल्प बनकर के उनके सामने उनके भाई के रूप में प्रस्तुत हुए हैं।